तो ये जो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है दैट हैज कम टू एन एंड। इसमें कुछ इनइक्वालिटीज भी देखनी थी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और पहले भी कुछ और इनइक्वालिटीज देखनी थी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट वी कैन राइट एज इनइक्वालिटीज। जैसे इनइक्वालिटीज में बेसिक बहुत सारी चीज़ें हम लोग को शायद आती ही होंगी मेरे ख्याल से, कि कोई नंबर रियल नंबर का स्क्वायर है तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या लिख के दिखाऊं तो अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, अगर कोई नंबर ए है वो बी से बड़ा है सोचना, और बी सी से बड़ा है, तो क्या ए सी से बड़ा होगा? तो इसको ट्रांजिटिविटी भी कहते हैं, समझ में आएगा। ऐसे ही अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है और ए अपॉन बी 1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन बी। ये सी नहीं मिला, हाँ इसमें डिनोमिनेटर वाला बिट गड़बड़ हो गया। नहीं तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि मेरे ख्याल से कॉमन चीज़ें हैं, थोड़ा तो आता ही होगा, क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा अपने काम की चीज़ों पे आते हैं, समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक मॉडुलस हम लोगों ने चैप्टर देखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ इनइक्वालिटी भी मॉडुलस में होती है, मतलब वही मॉड एक्स ग्रेटर देन दिस, या मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन दिस, समझ में आएगा, या लेस देन दिस, या किसी मॉड प्लस मॉड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इस तरह के भी केसेस हम लोग को पता है कि करने वैसे ही होते हैं मॉडुलस ओपन करके, समझ में आएगा। तो चाहो तो पहला लिख लो आप, मॉडुलस इनइक्वालिटी। इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे तो वो सब तो कर सकते हो ना कि मॉड एक्स ग्रेटर देन कोई नंबर है पॉजिटिव, जैसे लिख लो, पता नहीं स्टैटिक करा दिया, जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, ए बिलोंग्स टू आर प्लस, व्हाट विल यू कंक्लूड कि मॉड एक्स अगर ए से बड़ा है तो हाँ, तो हम लोग बोले कि इसका मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन पे जो x होगा वो या तो बड़ा होगा a से, या फिर x किससे छोटा होगा, माइनस a से, क्योंकि तभी उसका मॉडुलस a से क्या हो सकता है, बड़ा। ऐसे ही अगर कोई बोल रहा है कि मॉडुलस x लेस देन a, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस a से कहाँ तक आएगा, a तक। ये भी शायद पहले मैंने बताया हुआ था कि अगर x प्लस वाई का मॉडुलस, तो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या, मॉडुलस एक्स। ये सही है ना? नहीं, और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा बताया हुआ है, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ में आएगा। इसको ट्रायंगल टाइप भी फील ले सकते हो कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, या ये तो क्लियर ही है ना, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, इधर वाले में तो नहीं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y का होल मॉड। ये समझ में है, ये लेफ्ट वाला। राइट वाला तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि देखो अगर x और y दोनों सेम साइन के हैं तब तो इक्वालिटी होल्ड करेगा, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो ये जो एडिशन होगा तो ये कोई ना कोई छोटा नंबर देगा, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और जब उन्हीं को मॉड लेके जोड़ोगे तो वैल्यू ऑफ कोर्स क्या आएगी, बड़ी। अब इधर शायद थोड़ा सा उल्टा ही कह रहे हैं, फील लो कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफरेंस बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा क्या है। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर डिफरेंस बोल रहा है, समझ में आएगा, और उसका मॉड, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी इधर की साइड, वैल्यू इसमें ही पॉजिटिव आएगी। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये सबको समझ में आ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, और ये इन दोनों का जोड़ आएगा, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ मान लो, नहीं समझ में आया, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव, समझ में आएगा। तो यहाँ तो उन दोनों का एक डिफरेंस टाइप का ही आएगा ना, उसका मॉडुलस आएगा, नहीं समझ में आया, नहीं। और यहाँ पे भी क्या होएगा कि दोनों अब पॉजिटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और उसका भी क्या आएगा, डिफरेंस, और उसका मॉड, तो ये दोनों वैल्यूज उस केस में क्या होंगी, इक्वल, नहीं वो क्या होंगी, इक्वल। तो इधर इक्वालिटी का होल्ड करेगा, हाँ, जब x और y कैसा होगा, ऑपोजिट साइन का, या फिर जीरो भी हो सकता है, नहीं
समझ में आ रहा है क्या बोले जा रहा हूँ? हाँ, तो देख लेना एक बार। Solve the following inequalities. सॉल्व द फॉलोइंग लिख लेना, इक्वालिटीज के साथ साथ कुछ इक्वालिटीज भी हैं। पहला क्या क्या आएगा? हाँ, 9/2 से इंफिनिटी। यूनियन तो कहाँ आएगा अभी? क्या किया इसमें पहले कर लिया ना ओपन। तो जैसे अगर हम लोग x क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये होगा ना शायद। तो ये वाला बोलो कितना आएगा, x+2 माइनस x+1। तो x ग्रेटर देन 3 और प्लस 3 प्लस हाफ, तो मेरे ख्याल से 9/2। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब आप x लोगे कहाँ से कहाँ तक, -2 से 1, तो ये कैसे खुलेगा, x+2 और ये माइनस माइनस प्लस x-1 ऐसे आएगा ना, और लेस देन क्या आएगा, x-3/2। क्या तो x इज लेस देन, सही जा रहा हूँ? तो इधर कितना होगा 1, तो -1 करोगे तो -5/2। ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि -2 से 1 में है x, और फिर लास्ट जब x लेस देन -2 लिखोगे तो मेरे ख्याल से -x+2 प्लस x-1 3/2 प्लस 1 आएगा नहीं, तो 7/2 से बड़ा इसमें भी नहीं हो सकता नहीं, तो सिर्फ आएगा x ग्रेटर देन क्या, 9/2। सेकंड आ गया क्या है, ठीक है, पूछना है किसी को सेकंड वाला? थर्ड आ गया क्या? थर्ड का क्या है, क्या थर्ड वाला जैसे दिख रहे हैं, इसको शायद अपन ए मान लेना इस पूरे को, तो मॉड ए, इसको बी मान लो। ये क्या दिख रहा है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ही दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ सही है ना भाई? तो ये कब आएगा, a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0, तभी आएगा ना। क्या भूल गया था? हाँ भूल गए सर, हाँ हाँ मैंने कहा भूल गए। तो a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0, तो मेरे ख्याल से इसके दो फैक्टर हैं, x+3 x+3
अलग ही आंसर आ गया। तो माइनस इन्फिनिटी से -3 आ गया और यूनियन 0 से 1 आ गया। फोर्थ में वही है, मॉड ए लेस देन 3। तो अभी जैसे बता रहा था कि मॉड एक्स लेस देन ए में एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा, -a से a, प्रोवाइडेड एक ऐसा क्वांटिटी हो पॉजिटिव। तो ये भी वही सही है, मॉड एक्स इज लेस देन 3, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, -3 से 3। तो जो भी प्रॉपर्टी बता रहा था उसी के हिसाब से। अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी खेल खेला जा सकता है। तो इस खेल में इसको इधर ले आओ, तो 3x गया है, उधर जाएगा तो क्या होएगा 4x स्क्वायर, और इसको भी उधर ही ले आओ, +2 > 0। कहने वाली बात है, मतलब समझ में आ गया ना कि अभी बोला था ना x स्क्वायर > = 0 होगा, तो +2 करोगे तब भी सोचना पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू r। तो बताया था कि एक बार इधर का एक बार इधर का, और दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर - 3x - 1 इज लेस देन 3x स्क्वायर + 3x + 1, एंड नाउ ऑन दिस साइड 2x स्क्वायर -6x +6x। अभी ठीक है, 2x स्क्वायर + 6x + 2, ये ठीक है ना। अरे यहाँ x > 0 होता है, x स्क्वायर + 3x + 2, तो मतलब x + 1 इंटू x + 2 > 0, तो वही हो गया -∞ से -2। यूनियन -1 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है मेरे ख्याल से, देखना। इसमें चाहे तो हम लेफ्ट में भी ले जाके कर सकते हैं काम, बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि उसी को कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके। जैसे मॉड x -3 को पॉजिटिव ले लिया, ले सकता हूँ ना यार, ऐसे क्या देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव होता है, या इस पे केस बनाना पड़ेगा। तो हम लेंगे 2 इज लेस देन मॉड x -3। तो ये कह रहा है कि मॉड x इज ग्रेटर देन 5, इसकी भी सुननी पड़ी, सही बोला ना, नहीं पक्का, इसकी भी सुननी पड़ेगी कि ये कंडीशन तो हमने एज्यूम किया है, और इस कंडीशन में ये आ रहा है, तो इन दोनों की सुननी पड़ेगी। तो दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन। अब कोई कह रहा है मॉड x 3 से बड़ा है और एक कह रहा है मॉड x 5 से बड़ा है, तो क्या ऐसा ले कि दोनों सेटिस्फाई हो जाए, मॉड x 3 से बड़ा 5 से बड़ा, अच्छा। तो यानी कि हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, मॉड x > 5, और इसका बताया हुआ है x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। सोच लो एक बार, तो ये केस 1 हो गया। और केस 2 में देखना, केस 2 में क्या हो जाएगा कि मॉड x -3 लेस देन 0। इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो हाफ हमेशा इससे बड़ा होगा। ट्रिकी है, मॉड x -3 नेगेटिव है, तो ये साइड कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, हाफ क्या किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, सोचो, नहीं सोच पा रहे ना, तो हाफ नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, ठीक है ना, ये मैं बतला रहा हूँ, तो नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या कि मॉड x -3 लेस देन 3, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -3 से 3। यानी हम लोग कह रहे हैं कि ये भी सॉल्यूशन है, और मैं भी कह रहा हूँ कि यार ये भी सॉल्यूशन, मतलब ये भी x उसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी x उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, दोनों का यूनियन। यानी -∞ से -5 यूनियन -3 से 3, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, 5 से इन्फिनिटी। समझ में आएगा, तो ये भी चलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना इतना कोई टफ काम नहीं है तो इजी काम, लेकिन नहीं समझ में आए तो परेशान मत होना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि समझ में भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि मजा तो तभी आएगा जब हम खुद ये ड्रॉ करना सीखेंगे, तभी मतलब नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको fx मान लेते हैं। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 3 और -3, इसके लिए डिनोमिनेटर क्या 0, यानी 3 और -3 भी इसका ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। तो मैंने जैसा बताया था कि जब भी ग्राफ डिफाइन नहीं, वहां पे क्या बना दो, वर्टिकल लाइन। 0 पे इसकी वैल्यू देख सकते हो नेगेटिव है, कितने के बराबर है,
हाँ -1/3 सोचना, 0 रखो ऐसे, ये साफ हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी -1/3। ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों साइड सेम तरह का ग्राफ होगा। लुक आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, हियर आई गो, जाओ आजा, x को 1 रखो -1 रखो, मॉड है ना भाई, 2 रखो -2 रखो, 3 रखो -3 रखो, √2 रखो -√2 रखो, और रखूं दिशा तो x रखो -x रखो, दोनों पे सेम वैल्यू आएगी। तो यानी कि इधर की साइड जो x मिलेंगे और इधर की साइड जो x मिलेंगे उसमें वैल्यूज एक जैसी मिलेगी, मतलब ग्राफ कैसा होगा, दोनों तरफ सिमेट्रिकल। सबसे पहले तो नूर ने जवाब दिया, बढ़िया बच्चा है। अच्छा तो 0 पे -1/3 है, अब 3 से जस्ट पहले कैसी वैल्यू होगी 2.999 ऐसा, तो उसका मोड लोगे तो भी 2.999, अब उसको 3 से घटाओगे तो वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी ना, नहीं क्लोज टू 0 होगी, तो 1/(close to 0) मतलब कैसी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और माइनस साइन लगा तो कैसी वैल्यू हो जाएगी -∞। समझ में आएगा। और देखोगे कि अब जैसे जैसे x को बढ़ाओगे ना ये क्वांटिटी बढ़ेगी, फील आ रहा है, पॉजिटिव में बस सोचना भी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नहीं उधर की साइड सोचना है। जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि 3 कॉन्स्टेंटली घट रहा है, लेकिन वैल्यू तो बढ़ ही रही है ना ओवरऑल, और 1 करोगे तो वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या करेगी, घटेगी। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो ग्राफ हो गई, क्योंकि 0 पे वैल्यू यही है। अब उसके जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ाओगी तो y जो है घटता जाएगा, और 3 से जस्ट पहले कहाँ चला जाएगा, -∞, अभी फील दिलाया था, तो उसके बाद ये ऐसे चला जाएगा। 3 से जस्ट बड़े के लिए ये देख सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा और क्वांटिटी क्लोज टू 0, तो ये रहेगा तो इन्फिनिटी पे ना, 0 प्लस पे कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, और जैसे जैसे फिर से x बढ़ाते जाओगे क्वांटिटी फिर से क्या होती जाएगी, कम। अब देख लो x इन्फिनिटी पे ले जाओगे, इन्फिनिटी -3 समझ में आ रहा है, टफ है ना, कितना 5 इन्फिनिटी -3 0 बोल ले तो हम लोग बोले 1/∞ वैल्यू कहाँ चली जाएगी 0, मतलब ये ऐसे 0 की तरफ जाएगा। और इधर की साइड जब देखोगे तो फिर से सिमेट्री बना हुआ, समझ में आ रहा है, अरे बोलो ना। yes, sir। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये किसका ग्राफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं y = ½ का ग्राफ बना लेता हूँ, तो y = ½ का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर होगा, सोचना क्यों, अरे सोचो। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है वो हाफ से हमेशा क्या हो, नीचे, तो हाफ लाइन के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन होगा वो सब सॉल्यूशन होगा। कोई बता सकता है कि ये किस x के लिए कटिंग हो रही है, हाँ -5, ट्रिकी बॉय, तो कि -5 पे कटिंग होगी, और ये वाली कटिंग बोलो ना +5। तो अब देखते जाओ कि ये ग्राफ इस लाइन से हमेशा नीचे चाहिए, तो x की वैल्यू बढ़ाओ, -∞ से बढ़ते 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 -5, यहां से यहां तक नहीं आएगा सॉल्यूशन, फिर कहां सॉल्यूशन आएगा, -3 ओपन से, क्योंकि ये सब पोर्शन हाफ से क्या है, छोटा, -3 से कहां तक 3 तक, फिर ये नहीं आएगा, फिर कहां से कहां तक आएगा 5 से लेकर इन्फिनिटी। तो बहुत सारे बच्चे क्या इसको ग्राफिकली भी तुरंत प्लॉट करके, क्योंकि जिनको आता है बनाना तो खट से बना के ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। इस स्टेज तक नहीं लर्न करते हैं, आगे चल के स्टेज आएगा ना, आगे चल के हम लोग और पढ़ेंगे, पता है ना, और बर्बाद होंगे